अलारा और तुम्हारे दरमियान कुछ था क्या? क्योंकि यिल्दिरम साहब बहुत गुस्से में है ना, यानी उन्हें लगता हो कुछ गलत हो गया हो बहुत। दमीर, कहीं सच में अलारा से ताल्लुक तो नहीं था तुम्हारा? इतनी मासूम मत बनो सेलिन, अभी गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। सेलिन, तुम भी ना सचमुच पागल हो। क्या जरूरत है तुम्हें आखिर पूछने की कि क्या था क्या नहीं? हद होती है। हमेशा गलती करना, कभी कोई काम ढंग से नहीं करना। वो फौरन न्यूयॉर्क चलेगी, जरूर कोई बात तो होगी। अलारा जैसी लड़की को गुस्सा दिलाना कोई आसान काम थोड़ी था। देखो जरा, उसी के पीछे पड़ी है, इसके दिमाग में कोई और बात आती ही नहीं। सिकस, सिकस, दमीर का उससे कोई रिश्ता तो नहीं था ना? हाँ, क्या पता अलारा नाकाम हो गई हो इसलिए वापस चली गई हो। क्या कहती हो तुम? अगर दमीर को वो चाहती नहीं थी तो उसके पीछे क्यों पड़ी थी? जरूर दमीर और अलारा के दरमियान कुछ था। तुम बताओ, तुम ही बता दो कि उन दोनों के दरमियान क्या था। ये नहीं मानने वाली। हालात देखो इसके कि जानवर से बातें कर रही है। अलारा और दमीर, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तो फिर मत सोचो सेलिन, जाओ जाके सो जाओ। तुम मेरी बातें सुन रहे हो? तो और क्या करूं सेलिन, तुम सोने ही कहां दे रही हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे लिए कहना आसान है, बहुत आसान। तुम भी मत सोचो सेलिन, मत सोचो, कुछ ना सोचो अब, और ना ही सोचना है। कुछ नहीं सोचूंगी। सेलिन, सेलिन, सिर्फ एक सुबह तुम मुझे सुकून से गुजारने नहीं दे सकती क्या? फिर कहती हो कि मूड क्यों खराब? मूड तो खराब होगा ना इन सब बातों के बाद। खुद देखो क्या कर रही हो। सेलिन, सुकून से उठना भी नसीब नहीं है मुझे। सेलिन, मैं कह रहा हूं बाहर आओ। सेलिन, तुम इस वक्त वॉशरूम में क्या कर रही हो? सुबह 7:30 तक मेरा टाइम होता है और ये बात तय हुई थी। तो ठीक है ना, 7:30 हो गए। जानती हो 6:30 बज रहे हैं इस वक्त, और तुम इस वक्त उठती भी नहीं हो। और तुम ये सब कुछ मेरी खिलाफ वर्जी करने के लिए कर रही हो, सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए इस बात पे। सुबह तक तुम्हारी वजह से सो नहीं सकी मैं। पूरी रात यहाँ से वहाँ करवटें बदलती रही, और इसीलिए वक्त का पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। तो ये बात है। बस बहुत हो गया, सुबह सुबह तुमसे बहस नहीं करना चाहती। चलो जाओ जाओ। क्या हुआ? क्यों देख रहे हो मुझे इस तरह? वो नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं देख रहा। हाँ। देख रहे थे। पूरे वॉशरूम में धुआं भरा है, धुआं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हमाम बना दिया है। आ जाओ। हम अंदर आ गए हैं लड़कियों। हाँ, जबरदस्त। दमीर पे नजर रखना, वो कभी भी आ सकता है। वो सुबह सुबह काटा करता है। क्या करता है? ये योगा की एक किस्म है। ओह अच्छा, तो इतने बड़े मसल्स योगा करने की वजह से हुए हैं। क्या कह रही हो फिरोज, कहीं पागल तो नहीं हो गई? पहले तुम इसे पहन लो वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। नोट लगाना नहीं भूलना, ठीक है ना? नहीं, उसे कैसे भूल सकते हैं? कहाँ रखना है? वो आपने तो नहीं लिखा था ना, वो आपकी हैंडराइटिंग पहचान जाएगा। हाँ, वो फूल वाले से लिखवाया है। अब बताओ इसे कहाँ रखना है? वो उसे कहीं भी रख दें आप, लेकिन उन्हें आसानी से दिखना चाहिए। एक काम करें, टेबल पे रख दें उसे। क्या इसे दरवाजे के सामने रख दें? लेकिन इससे तो ये लगेगा कि कोई घर के अंदर आकर रख गया है। समझ नहीं आ रहा कहाँ रखूं। जहाँ तक मुझे लगता है टेबल पे रखना ही ठीक रहेगा, ताकि उन्हें लगे कि कोई करीबी है।
ठीक है, जल्दी करें, कोई आप लोगों को देख ना ले। अच्छा ठीक है ठीक है। ओ फीबो, तुमने तो डरा ही दिया। कब आए तुम यहाँ इस तरह अचानक यहाँ पर? पूरी रात जागता रहा, काफी थका हुआ हूं। ऑफिस जाने से पहले तुम्हें देखना चाहता था, लेकिन तुम बिजी हो तो फिर मैं चला जाता। नहीं, वो मैं बिजी हूँ दरअसल। क्या तुम कॉफी पियोगे? हाँ। फिरोज देखो, तुमने जो नोट लिखा है ना, वो नोट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे। लेकिन क्यों? क्या इतनी प्यारी लड़की के फैन नहीं हो सकते? जब सेलिन की कोई कदर करेगा तो दमीर को एहसास होगा कि मैं सेलिन की कदर क्यों नहीं करता। अच्छा ठीक है, यानी उसके जो अल्फाज हैं उसमें तुमने जो लिखा है, मतलब कैसे बताऊं, कुछ अजीब अल्फाज हैं। अजीब है। मैंने सारी जिंदगी जो तारीफें सुनी है, इस नोट में वही तो लिखा है। इतने सालों बाद भी मैं कुछ नहीं भूली, सब याद है मुझे। समझ आई तुम्हें? माफ करना, मगर प्यार मोहब्बत के हवाले से मैंने बहुत सारे नॉवेल पढ़ रखे हैं, जैसे इश्क और तासुब, एना कैरेनिना, नाजिम और पिराए, सारे अच्छे हैं। अच्छा बस ठीक है, अगला नोट तुम ही लिख लेना, अब बातें बंद करो। वो आवाज सुनी तुमने? सेलिन आ रही है, अब तुम चुप कर जाओ। फिरोज चलो चलो चलो। दमीर, कल रात तो बहुत ज्यादा गुस्से में था वो। हाय, दिल नरम पड़ गया, रहम आ गया, इसीलिए सुबह सुबह जाकर मेरे लिए ये लेकर आए। एक मिनट, कहीं निजात तो नहीं लेकर आया? बिल्कुल, उससे भी तुमने ही मंगवाए होंगे। लेकिन ये नोट लिखा है दमीर की तो नहीं है? हद होती है, तुमने नोट भी निजात से लिखवाया है। उफ, जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें ये करते हुए। लेकिन खैर जो भी हो, तुम्हें मेरी पसंद कितनी अच्छी तरह से पता है। यिल्दिरम साहब ने जो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है, क्या अलारा की वजह से किया है दमीर? मेरा मतलब अलारा और तुम्हारे दरमियान कुछ था क्या? क्योंकि यिल्दिरम साहब बहुत गुस्से में है ना, यानी उन्हें लगता हो कुछ गलत हो गया हो बहुत। दमीर, कहीं सच में अलारा से ताल्लुक तो नहीं था तुम्हारा? उफ, तो तुमने पछतावे के तौर पे भेजे हैं ये मुझे? मतलब तुम्हारे और अलारा के दरमियान जरूर कुछ ना कुछ था। क्या वाकई में ऐसा है? हद होती है दमीर, शर्म आनी चाहिए। पछतावे के तौर पर फूल भेज दिए मुझे। उफ। हेलो, कैसी हैं आप? तो फिर आप दूसरे सेशन के लिए तैयार हैं? या अल्लाह, बस इसी की कमी रह गई थी हीबो। हद है हीबो, ये तुमने क्या किया है मेरे साथ? तुमसे तो उसका हिसाब जरूर लूंगा मैं। दमीर! ये जो कुछ भी हो रहा है, इससे मैं तंग आ गया हूं। मुझे हैरानी नहीं हुई, इसकी उम्मीद थी मुझे। वैसे ईबो, तुम मुझे खुद से दूर करना चाहते हो। मैंने ये कब कहा? मैं तुम्हें खुद से दूर क्यों करूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। ईबो, तुमने ही कहा है कि तुम तंग आ गए हो, उकता गए हो। अब इन बातों का मैं और क्या मतलब निकालूं? मैं दूसरी चीजों की बात कर रहा हूं। समझने की कोशिश करो, हम ही मुसीबत में घिरते जा रहे हैं। सेलिन और दमीर का मसला, बोरो और मर्व की शादी का मसला, हर एक के लिए हम दोनों मौजूद होते हैं।
लेकिन हम दोनों का क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? तुम जिनकी बात कर रहे हो ना, वो दरअसल मेरे दोस्त हैं ईबो। मैं कभी भी अपने दोस्तों को तड़पता हुआ नहीं देख सकती हूँ, उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती मैं। तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? समझ रहा हूँ मैं, लेकिन इस सब की वजह हमारी दोस्ती नहीं, तुम्हें बोरो और मर्फ की फिक्र हो रही थी। सिलीन और बुराक को एक दूसरे के करीब लाना चाहा। अगर इस सब से दूर होकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचो तो सब कुछ आसान हो सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दोस्तों को मुसीबत में अकेला छोड़ के खुश नहीं रह सकती। अच्छी बात है, इसीलिए हर रोज उनके साथ एक नई मुहिम में लग जाती हो। तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, तुमने पूरी बात नहीं सुनी। हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, समझो इस बात को। जब से तुमसे मिला हूं तुम कुछ ना कुछ अच्छा ही करना चाहती हो, नतीजा बुरा ही निकलता है। खुद को इस सब से दूर रखो, अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो, मेरे बारे में सोचो। हम ये सारी चीजें छोड़कर एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तुम इतना तो कर ही सकती हो ना? हाँ, इस बारे में सोचो, ठीक से सोचो। मैं इंतजार करूंगा। ओह, अब तो पहले से ज्यादा बुरा हाल है आप दोनों का। कल रात कुछ हुआ था क्या? हाँ। नहीं। दमीर ने बंटवारा कर दिया है, इसे ये तरीका बेहतर लगता है। शेड्यूल भी बनाया है, पूरी टाइमिंग बनाई है कि कौन कब किस वक्त कहाँ जाएगा। मेहमान भी नहीं आ सकते इस घर में। मैं सिर्फ इस जगह को रहने के काबिल बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, नजरें जो नहीं मिला सकता मुझसे, इसलिए मेरी तरफ देख नहीं रहा। और मैं मासूम ये समझ रही थी कि मुझे लग रहा था मुझ पे गुस्सा है, लेकिन इसके पीछे बात कुछ और है। एक मिनट, तुम क्या कहना चाह रही हो और आखिर इस बात का क्या मतलब है? हाँ, तो अब अनजान बन रहे हो मेरे सामने। जबरदस्त। मैं अब कुछ नहीं कहूंगी तुमसे। सर आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है मेरे साथ? इस तरह से तो सारा इल्जाम मुझी पर आ रहा है और ये तो बिल्कुल मासूम है। हाँ अच्छा ठीक है, रुक जाइए। देखिए, चलिए एक एक करके बात करते हैं। दमीर साहब, ये बताइए कि आपने घर में बंटवारा करने का क्यों सोचा? हाँ, शेड्यूल भी बनाया हुआ है। रुके एक मिनट, हटो 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 हटो, लेकर आती हूँ अभी। मैं आपको बता दूं कि ये शेड्यूल हम दोनों ने मिलकर बनाया है और अब आपके सामने ये अनजान बन रही है। अब क्या करोगे तुम? क्या करूंगा? घर जाकर अपना बैग पैक करूंगा। हम रात में मिलकर पैक कर लेंगे, अभी करने की क्या जरूरत है? नहीं, रात को बिल्कुल नहीं। रात के लिए मेरे पास और भी दूसरे प्लान्स हैं। हम रात में बैग तो पैक नहीं करने वाले। बोरो, अगर कुछ दिन होते तो ठीक था, बल्कि एक हफ्ता भी ठीक था, लेकिन इतने हफ्तों के लिए क्यों जा रहे हो? मर्व, मैं ये नहीं चाहता कि हम इसी बारे में बार बार बात करते रहें। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब सोचना छोड़ दो। मुझे फिक्र हो रही है, क्या करूं? एक तरफ लड़कियां हमारी शादी की तैयारियां कर रही हैं, बुराक हमारा घर डेकोरेट करने में मसरूफ है, और तुम जा रहे हो बोरो। देखो मर्व, मुझे भी तुम्हें यहाँ इस तरह छोड़कर जाने की कोई खुशी नहीं है। बहुत अफसुर्दा हूँ, लेकिन मैं लौटूंगा। ठीक है? ठीक है। अब मुस्कुरा दो जरा। चलो चलो, मुझे मुस्कुरा कर दिखाओ। देखना, आज रात मैं तुम्हारे लिए ऐसा खाना बनाऊंगा कि तुमने अपनी सारी जिंदगी ऐसा खाना नहीं खाया होगा। यकीन करो, बता रहा हूं मैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सबको मेरा सलाम देना। ठीक है। और मुस्कुराती रहना। गुड मॉर्निंग दमीर साहब। मैं हूँ यास्मीन। मर्व, तुम आई हो। मुझे लगा कि दमीर साहब आज जल्दी ऑफिस आ गए हैं। ये सारी चीजें थी मेरे पास, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। तो इसमें क्या हुआ? कंपनी में आने वाली हर चीज तुम ही तो लेती हो। मसला ये नहीं है, मैं तो बस नोट्स लिखने में मसरूफ थी।